बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कोर्स बनाया है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स आपके लिए अरेंज किया है। 15 डेज़ का मैंने अपना टारगेट रखा है और हम जो इस्तेमाल करेंगे, अपना टूल यूज़ करेंगे, उसका नाम है कैनवा। आप कैनवा मोबाइल ऐप भी यूज़ कर सकते हैं या कैनवा वेबसाइट भी यूज़ कर सकते हैं। बट एक गलती मत कीजिएगा, वो ये कि कैनवा को कभी भी लैपटॉप पर या कंप्यूटर पर डाउनलोड नहीं कीजिएगा। आपका इंटरनेट जितना भी फास्ट हो, ये आपको स्लो ही शो करेगा और आपका काम नहीं हो पाएगा, ठीक है? और दूसरी बात इम्पोर्टेंट वो ये कि कैनवा जो है वो ऑनलाइन काम करता है, सो ये कभी मत सोचें कि अगर इंटरनेट नहीं है तो हम कैनवा पर काम कर लेंगे। इट्स नॉट पॉसिबल। कैनवा के लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत है, ठीक है? देन हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ ग्राफिक्स। तो ग्राफिक्स क्या होता है? ग्राफिक्स इज जनरल सेंस रेफर्स टू विजुअल इमेजेस एंड डिज़ाइंस क्रिएटेड टू कन्वे इंफॉर्मेशन, आइडियाज और एस्थेटिक्स. Graphics can take various forms and serve multiple purposes. ओके, सिंपल आपने जो रेड कलर में वर्ड्स लिखे हैं उन 3-4 लफ्ज़ों को देखें, विजुअल इमेजेस, इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज़। जो भी हमारी ग्राफिक्स होती है उसका मेन पर्पस क्या होता है कि आपको जो भी है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। कोई भी चीज़ है उसका मेन पर्पस जो होता है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना होता है और इंफॉर्मेशन किसी आइडिया के थ्रू आ रही होती है या ये किसी विजुअल इमेज के थ्रू। इस ग्राफिक के साथ ही आपको एक ये पेंटिंग वगैरह पड़ी है, आपके पास ये सामने आइकन्स कुछ नज़र आ रहे हैं, कुछ ब्रशेज़ हैं। तो ये आपको क्या शो कर रहा है? इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली कह लें, ये ग्राफिक्स कलर्स को शो कर रहा है कि यहाँ पे इसी तरह का कुछ हम काम सीखने वाले हैं, ठीक है? नेक्स्ट है हमारा है कि टाइप्स ऑफ ग्राफिक्स। तो हमारी जो ग्राफिक्स फील्ड है ये बहुत ही वास्ट है, एक छोटी चीज़ नहीं है, ठीक है? अगर हम कहें कि हम ये 15 दिन का कोर्स करके बहुत ही प्रो हो जाएंगे तो आई एम सॉरी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बट हाँ, इतना मैं ज़रूर कह सकती हूँ कि आप ये 15 दिन का कोर्स करके आप ये जान सकोगे कि हमारे फ्लायर्स क्या हैं, ब्रोशर क्या हैं और हमें पोस्ट कैसे बनानी है, अपलोड कैसे करनी है और हम सोशल मीडिया अकाउंट्स को हैंडल करना सीख जाएँगे। वो इस तरह सीख जाएँगे क्योंकि सोशल मीडियाज़ पर होते ही क्या हैं, ये ग्राफ़िक्स का ही तो सारा काम होता है, ठीक है? तो और ये ऊपर से है भी बहुत वास्ट फील्ड। तो आपने जब अगर आप डीपली या प्रो लेवल का बनना चाहते हो तो आपको इन फील्ड्स में से किसी एक फील्ड को चूज़ करके आगे जाना होगा। अब देखते हैं इनमें ये 8 तरह की ग्राफ़िक्स है। उनमें सबसे पहले आ जाती है डिजिटल ग्राफ़िक्स। डिजिटल से हमें क्या शो होता है? ऐसी चीज़ जो कि आपकी यूज़ हो रही हो, कोई भी डिवाइस जो कि हम डिजिटल का मतलब 0 और 1 लेते हैं। हम के आईटी के स्टूडेंट्स हैं और डिजिटल अब ऑलवेज़ विद 0 एंड 1 के साथ ग्रो करता है, ठीक है? तो डिजिटल ग्राफ़िक्स का क्या मतलब है? वो चीज़ जिसमें कोई ऐसी डिवाइस यूज़ हो रही हो जो कंप्यूटर बेस होती है। अब डिजिटल फ़ोटोग्राफ्स लें तो फ़ोटोग्राफ्स आप 2 चीज़ों से ले सकते हैं, या तो मोबाइल से ले सकते हैं या फिर कैमरा से ले सकते हैं। इसके अलावा कोई तीसरी चीज़ है जो फ़ोटो क्लिक करे। कैमरा के अलावा तो कोई, चाहे वो मोबाइल का कैमरा है, चाहे वो डीएसएलआर कैमरा है, चाहे वो आईफ़ोन का कैमरा है या फिर छोटे कैमरास कर लो या मोबाइल वाले पेन वाले कैमरास निकले हुए थे जिसमें हम रिकॉर्डिंग करते थे। कुछ भी है, डिजिटल फ़ोटोग्राफ अगर लेनी है तो वो कैमरा के थ्रू ही पॉसिबल है, ठीक है? इस तरह अगर डिजिटल पेंटिंग की तरफ आ जाएँ तो आप डिफरेंट ऐप्स के ऊपर पेंटिंग कर सकते हैं। अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर ओपन करें तो वहाँ पे पेंट्स का एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है आपके विंडोज़ में, आप वहाँ पर पेंट कर सकते हैं। लेकिन पेंटिंग हम कैसे बना सकते हैं? डिजिटल है तो ज़ाहिर-सी बात है किसी मोबाइल या किसी टच स्क्रीन सिस्टम से ही हम कर सकते हैं, ठीक है? तो टच स्क्रीन सिस्टम में आपके मोबाइल आ जाते हैं या फिर लैपटॉप आ जाते हैं या फिर ऐसे टैबलेट्स जो टच तरीके से यूज़ होते हैं, ठीक है? इसके लिए आप डिफरेंट डिफरेंट ऐप्स हैं जिनके ऊपर पेंटिंग कर सकते हैं। डिफरेंट तरह के सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके ऊपर आप पेंटिंग कर सकते हैं। अगर हम कंप्यूटर पर देखें तो हमें पेंट का एक वो सॉफ्टवेयर मिलता है जिस पे हम पेंटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे 2 इम्पोर्टेंट जो सॉफ्टवेयर का नाम लिखा है जो बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनली यूज़ किए जाते हैं, वो है फ़ोटोशॉप और कोरल पेंटर, ठीक है? तीसरी आ जाती है डिजिटल एनिमेशन। अब एनिमेशन तो आपको पता है, कोई भी चीज़ अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इट मीन्स वो एनिमेट कर रहा है। एनिमेशन का सिंपल मीनिंग है कोई भी चीज़ मूव कर रही हो, ठीक है? उसके लिए जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर, वो आजकल जो बहुत ज़्यादा इन है वो है ब्लेंडर, ठीक है? ब्लेंडर उसका नाम है। और जो वैसे एडोबी का भी है जो कि एडोबी एनिमेट है। उसके अलावा जो बहुत ही ज़्यादा, अगर आपको एक सॉफ्टवेयर आता है ब्लेंडर, अगर आपको चलाना आता है, इट डज़न्ट मीन्स कि आप एनिमेटर बन गए हैं और आप जाके कहीं पे भी जॉब ले सकते हैं। लेकिन एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है माया 3D, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है बट अगर कोई उस पर कमांड हासिल कर लेता है तो वो कह सकता है कि मैं डिजिटल एनिमेटर हूँ, ठीक है? आगे मूव करते हैं, वेक्टर ग्राफिक्स की तरफ आते हैं। तो वेक्टर ग्राफिक्स ऐसी ग्राफिक्स होती हैं जिसमें आप
आपकी जो विजुअल है ना वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, क्रिस्टल क्लियर, ठीक है? उसमें कोई ब्लरी फ़ोटो नहीं होती है, ठीक है? आप लोगोस देखें तो उसमें ब्लर सिस्टम हम नहीं रखते हैं, इलस्ट्रेशन होती है तो उसमें भी नहीं होता, ठीक है? अब लोगो क्या होता है, कंपनी और ब्रांड लोगो डिज़ाइन एज़ अ वेक्टर ग्राफिक फॉर स्केलेबिलिटी एंड वर्सटिलिटी, ठीक है? हम स्केलेबिलिटी एंड वर्सटिलिटी के लिए शो करते हैं। वर्सटिलिटी और स्टेबिलिटी स्केलेबिलिटी क्या होती है कि वो ये शो करती है कि आपकी जो भी ऑर्गेनाइज़ेशन है वो कितनी बड़ी है, ठीक है? वो तो ख़ैर जैसे-जैसे ब्रांड बनता है और जैसे-जैसे फैलता है तो आपको पता चल जाता है कि वो कितना बड़ा हो गया है, ठीक है? अब जैसे एप्पल के फ़ोन है, आपको पता है, कोई बच्चे-बच्चे को पता है कि एप्पल कौन-सी कंपनी है और वो क्या काम करते हैं। इसी तरह अमेज़न है, कितना बड़ा उसका नाम बन गया है, एक पूरा ब्रांड है, तो कंपनी है और हमें सबको पता है कि वो क्या काम करती है, ठीक है? उसके बाद इलस्ट्रेशन आ जाता है। इलस्ट्रेशन है एक आर्ट वर्क है। अगर आप पेंटिंग करते हैं तो जो कि आप डिजिटल पेंटिंग करते हैं तो वो भी इलस्ट्रेशन के एक ज़मरे में आ सकती है, ठीक है? आर्ट वर्क क्रिएटेड यूजिंग वेक्टर बेस्ड टूल्स सूटेबल फॉर द प्रिंट और डिजिटल यूज़, ठीक है? प्रिंट मैंने अभी आपको बताया कि डिजिटल प्रिंट वगैरह क्या आता है। अच्छा, इनकी पिक्चर से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये देखिए, आपको जहाँ पे आर्ट वर्क क्रिएटेड लिखा है उसके ऊपर एक पिक्चर नज़र आ रही है जो कि आप देखें तो हम बहुत ज़्यादा अगर वीडियो गेम्स खेलते हैं जो कि बिल्कुल रोड पर होती है, जैसे बाइक वाली हो गई या कार वाली, तो इस तरह से कुछ इलस्ट्रेशंस वहाँ पे बने होते हैं। वैसे इलस्ट्रेशन का मतलब होता है आपकी ख़्याली दुनिया, ठीक है? ऐसी दुनिया जो आप सिर्फ़ इमेजिन करते हो जबकि रियल में वो एग्ज़िस्ट नहीं करती होती है। तो उस चीज़ को कहते हैं। देन आते हैं प्रिंट ग्राफिक्स पे। प्रिंट ग्राफिक्स में आ जाते हैं आपके ब्रोशर्स, पोस्टर्स, फ्लायर्स और भी बहुत सी चीज़ें आती हैं, ठीक है? ये 2 एग्ज़ाम्पल हैं कि ब्रोशर और पोस्टर की। अब ब्रोशर क्या होता है कि आपकी कंपनी जो है वो आपके लिए एक अपने प्रमोशन के लिए एक चीज़ आपको देती है, एडवर्टाइज़मेंट के लिए देती है, जिससे आपके पास इन्फॉर्मेशन आती है उस कंपनी की, जिससे आपके पास उस कंपनी की पहचान का पता चलता है, ठीक है? अगर ये ब्रोशर आपके घरों में भी लोग फेंके जाते हैं और भी बहुत से पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। अक्सर सेल्स वगैरह के लिए यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है? पोस्टर्स भी ज़्यादातर सेल्स वगैरह के लिए ही यूज़ हो रहे होते हैं। जैसे कोई भी अगर आप मोहल्ले में कहीं देखें, दुकान कोई नई खुली है कपड़ों वाली, लेट्स सपोज़, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे उन्होंने पोस्टर बनवाए होंगे और 1 सूट के साथ 2 सूट फ्री और 2 सूट के साथ 1 सूट फ्री, इस तरह की कुछ ऑफ़र्स आपको आ रही होती हैं, वो बाय पोस्टर्स आ रही होती हैं, आपके घरों में एक कागज़ आ जाता है, ठीक है? इस तरह रास्टर ग्राफ़िक्स होती है, उसमें भी फ़ोटोग्राफ्स और डिजिटल आर्ट वर्क आता है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि ये चीज़ वेक्टर ग्राफ़िक्स में भी पाई जाती है और रास्टर ग्राफ़िक्स में भी पाई जाती है, तो डिफ़रेंस क्या है? तो यहाँ पे देखते हैं डिफ़रेंस क्या है। वेक्टर और रास्टर में फ़र्क आ जाता है, तो आप सबसे पहले ये एस और एस लिखें, इस इमेज को गौर से देख लें, ठीक? रास्टर्स वेक्टर में अगर आते हैं तो देखें, रास्टर के जो है वो पिक्सेल्स पर बना होता है और जबकि जो वेक्टर है वो पिक्सल पर नहीं बना होता, वो पॉइंट और कर्व्स पर बना होता है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, मल्टीपल रेफरेंसेस, पॉइंट्स एंड कर्व्स पर बना होता है, पिक्सेल्स पर नहीं बना होता, ठीक है? अगर वो पिक्सेल्स पर पढ़ना है तो वो इस तरह से पढ़ सकता है। स्केलेबिलिटी की तरफ देखें तो स्केल विदाउट क्वालिटी लॉस, ठीक है? अब स्केलेबल है, स्केलेबल का मतलब है आप उसको ज़ूम इन, ज़ूम आउट कर सकते हैं। अगर जितना भी बड़ा उसको करेंगे तो वो उसकी क्वालिटी लूज़ नहीं होगी, जबकि रास्टर जो है उसकी क्वालिटी लूज़ हो सकती है। तो जब भी आप किसी कस्टमर को आपका कोई पोस्टर बना के देने लगे हैं या फिर कोई भी ऐसी चीज़ बना के देंगे आप, तो उसमें आपने ये चीज़ ख़्याल रखनी है कि वो चाहे जितना भी ज़ूम करे उसकी फटनी नहीं चाहिए। वो इसलिए कि हो सकता है जो आपने पोस्टर उसको बना के दिया वो इसको एक बहुत बड़े बैनर की शक्ल दे दे। वैसे तो वो बैनर्स पे डिपेंड कर रहा होता है कि उसने पोस्टर किस लेवल का बनाना है, साइज़ेज़ पर डिपेंड कर रहा होता है। लेकिन फिर भी वो ज़ूम करे तो आपकी क्वालिटी लूज़ ना हो। ऐसा ना हो प्रिंट हो गया तो कुछ और ही नज़र आ रहा हो, मद्धम-मद्धम नज़र आ रहा हो। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो ये चीज़ देखना पड़ता है कि हमें वेक्टर में काम करना है या रास्टर में काम करना है। कन्वर्टिबिलिटी देखें कि कन्वर्टिबल टू रास्टर, जबकि अगर वेक्टर में आपने कोई चीज़ बनाई है तो उसको आप रास्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी अगर कर्व्स और पॉइंट्स को लेकर आपने कोई चीज़ जनरेट की है तो आप उसको पिक्सेल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई चीज़ पिक्सेल्स में बनी है तो उसको कर्व्स और पॉइंट्स में नहीं डाल सकते, ठीक है? फिर उसके बाद एक आ जाती है कि फाइल फॉर्मेट क्या होता है। आपको पता है ना, जिस तरह पीडीएफ अगर सेव करते हैं तो हमारे पास जो फाइल फॉर्मेट आता है डॉट पीडीएफ लिखा हुआ आता है। इसी तरह अगर डॉक्यूमेंट आप सेव करते हैं तो डॉट डॉक लिखा हुआ आता है, ठीक है? और इसी तरह और भी अगर कोई एग्जीक्यूटेबल फाइल है तो डॉट ईएक्सई लिखा हुआ आता है। तो इसी तरह वेक्टर और रास्टर के भी क्या है, फाइल फॉर्मेट है। अगर वेक्टर के देखें तो ईपीएस है, एआई है, एसवीजी है और पीडीएफ है।
जबकि रास्टर के देखें तो बीएमपी है, जेपीजी है, जीआईएफ है और पीएनजी है, ठीक है। जेपीजी जो है इमेज के लिए यूज़ होता है, जीआईएफ ऐसा जो मूवेबल चीज़ होती है ना, जैसे आप स्टिकर्स वगैरह सेंड करते हैं जो कि मोशन वाले स्टिकर होते हैं, उनको जीआईएफ गिफ बोलते हैं, ठीक है। पीएनजी कौन-सा होता है, लोगो के लिए अक्सर यूज़ होता है जिसका बैकग्राउंड नहीं होता है, ठीक है। बैकग्राउंड में कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, पीएनजी प्रॉपर वो सिर्फ़ आपका होना चाहिए, लोगो होना चाहिए। आगे मूव करते हैं। आगे अच्छा, 3D ग्राफ़िक्स में अगर आते हैं तो हमें पता है जैसे कि जो गेम्स वग़ैरह में होते हैं, ठीक है? इस तरह के हम कार्टून्स में देखते हैं कि बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, बीच में गाड़ियाँ चल रही होती हैं या बंदे इधर-उधर भाग रहे होते हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट हमारी ग्राफ़िक्स का हिस्सा है जिसको 3D ग्राफ़िक्स या फिर मोशन ग्राफ़िक्स कहते हैं। ये खुद में एक बहुत बड़ी डोमेन है, इसकी खुद में बहुत ज़्यादा आप कह लें डिमांड है, ठीक है? आप फ्रीलांसिंग करते हैं तो 3D मोशंस या मोशन ग्राफ़िक्स में कर सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त इसका स्कोप है। सीखना इतना मुश्किल नहीं है, आप ब्लेंडर पे स्टार्ट कर सकते हैं सीखना, और ब्लेंडर एक आसान सॉफ्टवेयर है, इतना टफ नहीं है। उसके बाद आप सिनेमा 4D और माया 3D की तरफ मूव करके आप एक प्रोफेशनल ज़बरदस्त से 3D एनिमेटर बन सकते हैं, ठीक है। और फिर अगर आप देखें कि ये चीज़ जो हम अक्सर गेम्स वगैरह, वीडियो वगैरह में देखते रहते हैं, ठीक है। तो ये रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं। अगर वेब ग्राफ़िक्स की तरफ चले जाएँ तो वेब ग्राफ़िक्स किसे कहते हैं, मेन पॉइंट आ जाता है। वेब ग्राफ़िक्स वो जो वेबसाइट से रिलेटेड है, ठीक है? वेबसाइट्स पर बैनर होते हैं और सोशल मीडियाज़ भी आपके वेबसाइट पर आ जाते हैं। आप देखें तो आपको इंस्टाग्राम की वेबसाइट मिल सकती है, आपको फेसबुक की वेबसाइट मिल सकती है। तो इस तरह की चीज़ें जो आपके मोबाइल पर एज़ अ ऐप भी मौजूद हैं और आपका कंप्यूटर, लैपटॉप पर एज़ अ वेबसाइट्स भी मौजूद हैं, ठीक है? तो वहाँ पर हम बैनर्स वगैरह यूज़ करते हैं, तो बैनर्स कुछ इस तरह से नज़र आते हैं। ये यहाँ पे लिखा है ना, टुमारो इज़ फॉर द टेकिंग, ठीक है? इसके पीछे आपको जो कलरफुल चीज़ नज़र आ रही है, ये एक बैनर है, ठीक है? इस तरह के बैनर्स एक आपकी जो क्या कहते हैं, वेबसाइट की पहचान होती है, ठीक है? वो बनाने होते हैं या फिर आप के ये स्मॉल आइकन्स जनरेट करने होते हैं। अब किसी के माइंड में आया होगा तो टिकटॉक का ऐसा आइकन रखा है, किसी के माइंड में आया होगा तो ऐसे रखा है। अच्छा, एज़ अ प्रैक्टिस जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमारे जो मेन पॉइंट होता है कि जो एक्जिस्टिंग चीज़ है, जैसे व्हाट्सएप मौजूद है, ठीक है? लेकिन आप उसका, अगर मैं कहूँ कि आपको व्हाट्सएप का आइकन बनाना है तो आप कैसे जनरेट करोगे? ये आपकी एक प्रैक्टिस का हिस्सा होगी, ठीक है? जो ऑलरेडी बिज़नेस एग्ज़िस्ट कर रहे होते हैं, हम उन्हीं के आइकन्स को मॉडिफ़ाई करते हैं और उनको उन्हीं पर प्रैक्टिस करते हैं कि इसका आइकन अगर ऐसे होता तो कैसा लगता है, ठीक है? उससे आप बेशक उसको नेट पर भी अपलोड कर सकते हो, वो देख सकते हो आपके कितने व्यूज़ आ रहे हैं, अच्छी भी चीज़ें लग सकती है और इस तरह आप आगे भी मूव कर सकते हो, ठीक है? अपनी प्रैक्टिस को अपने हिस्सा बना सकते हैं। उसके बाद कंप्यूटर ग्राफ़िक्स आ जाते हैं। कंप्यूटर ग्राफ़िक्स में आपकी वीडियो गेम्स आती हैं और कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरीज़, ये बेसिकली क्या होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं। और कैरेक्टर्स कौन से होते हैं, जो हम कार्टून्स वगैरह देखते हैं, यही कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है? अगर आप इस चीज़ को गौर से देखें तो ये एक इंसान की इमेज को इतना इसको रेक्टिफ़ाई किया गया है कि वो इंसान की इमेज थी, देन उसके पॉइंट्स देखें, आपको अगर पॉइंट्स नज़र आ रहे हों, तो ये पॉइंट्स जो हैं, इनको थोड़ा मॉडिफ़ाई करके एक शक्ल, दूसरी एक अजीबो-गरीब शक्ल बना देगी जो कि एक कार्टून का हिस्सा बन गई, ठीक है? एक वो कहते हैं ना कि जो अंग्रेज़ों की बहुत ही खौफ़नाक मूवीज़ होती हैं, मुझे एग्ज़ैक्टली नाम भूल गया है। तो वैसी थोड़ी-सी डरावनी-सी मूवीज़ जो होती हैं, क्या नाम है उनका, मुझे भूल गया है। तो उस तरह की चीज़ें, ये ग्राफ़िक्स चेंज होती हैं, ठीक है? आप कहाँ कहीं से आइडिया लेते हो, किसी की कभी शक्ल उठाते हो, किसी की क्या चीज़ उठाते हो और उसको चेंज करते हो। आखिर पे ग्राफ़िक्स प्रोसेसिंग यूनिट आ जाता है, ये हार्डवेयर से रिलेटेड है। हार्डवेयर जो होता है, ज़ाहिर-सी बात है उसके लिए भी आपको ग्राफ़िक्स की ज़रूरत होती है, डायरेक्टली हार्डवेयर नहीं बनता। अगर आप कंप्यूटर का पीसी कभी खोल के देखा हो, तो उसमें देखें प्रोसेसर जो चिप होती है वो कैसे डिज़ाइन हुई हुई होती है। इसी तरह जो आपकी रैम है वो कैसे डिज़ाइन हुई हुई है, हार्ड डिस्क है वो कैसे डिज़ाइन हुई है, तो उनको भी किसी सॉफ्टवेयर पर पहले डिज़ाइन किया जाता है एंड देन उसको किसी फ़िज़िकल फ़ॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये भी एक ग्राफ़िक्स का हिस्सा है, ठीक है? देन हम मूव करते हैं, अपने जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि यहाँ तक तो इंट्रोडक्शन था और फ़ील्ड्स थी कि आप किन-किन फ़ील्ड्स में एज़ अ ग्राफ़िक डिज़ाइनर जा सकते हो और उसमें मज़ीद काम कर सकते हैं। और यहाँ पे ये है कैनवा, हमारा वेबसाइट जिसको हम एक्सेस करेंगे, जिसको हम देखेंगे, ठीक है? इसका सिंपल सा जो आपके पास है, नज़र आ रहा है कुछ इस तरह से,
इसका होगा इंटरफेस होगा जो यूज़ करेंगे देखने में भी ईज़ी है और मतलब फ्रेंडली यूज़ है। इसको इतना मुश्किल नहीं है यूज़ करना। तो वेट अ सेकंड कि मैं आपको दूसरी स्क्रीन शो कर पाऊँ। अच्छा, ये देखें, ये आपका सिंपल इंटरफ़ेस है, ठीक है? इसमें सबसे पहले तो हमें साइन अप करना पड़ता है। इसमें सबसे ईज़ी यही है कि आप साइन अप विद गूगल करो तो प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है? जैसे मैंने यहाँ साइन अप पे क्लिक किया तो ये पॉपअप आ गया। कंटिन्यू विद गूगल या फेसबुक कर लें तो आपको बस पासवर्ड वगैरह याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर कंटिन्यू विद ईमेल करेंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, आपको पासवर्ड भूल सकता है और फिर प्रॉब्लम आगे हो सकती है। तो कंटिन्यू विद गूगल करेंगे तो ईज़ी हो जाएगा काम करना, सिर्फ़ गूगल का पासवर्ड आपको याद हो तो वो काम चल जाएगा, ठीक है? साइन अप फ्री फॉर यूज़ जिस दोनों में से जिस पर भी क्लिक कर लें तो आप फ्रीली यूज़ कर सकते हैं इसको। इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स की भी कर सकते हैं, आप व्हाइट बोर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, प्रेज़ेंटेशन भी इसमें तैयार कर सकते हैं, सोशल मीडिया की जितनी भी पोस्ट हैं उनको रेडी कर सकते हैं, वीडियो, प्रिंट, वेबसाइट्स। तो ये डिफरेंट टाइप्स के लिए फ़ोटो एडिटर के तौर पर भी इसको यूज़ किया जाता है, ब्रोशर्स भी इसी पर बनते हैं, इंस्टाग्राम पोस्ट भी, वेबसाइट डिज़ाइनिंग्स भी। तो ये एक जो है ऐप वेबसाइट है बहुत ही ज़बरदस्त है सबके लिए। अब आपने अगर अपना रिज़्यूमे बनाना है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं अपना रिज़्यूमे ओपन करने के लिए। यहाँ पे आप क्लिक करें तो आपके पास एक टेम्पलेट आ जाएगा जिसमें आप अपनी वेरिएशन करके आप अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते हैं। इट्स बहुत ही हेल्पफुल ये टूल है, ठीक है? तो ये टाइम लगा रहा है थोड़ा आने में। ये दोबारा मुझे साइन अप करने का कह रहा है, क्योंकि मेरा साइन अप हुआ हुआ है, बट मैं उसको अपने साइन अप वाले में ओपन फ़िलहाल नहीं कर रही, वो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह, ठीक है? तो इस तरह से अगर आपने कुछ भी करना है, ये देखिए मैंने ये उठा लिया और इसको अगर हम ज़ूम इन करें, तो यहाँ पे आप अपना नेम चेंज कर सकते हैं, ठीक है? और अपनी इमेज डाल सकते हैं, ठीक है? चाहें तो इसको डिलीट कर दें। अच्छा, यहाँ पे देखें प्रोडक्ट डिज़ाइनर अपनी पोस्ट का नाम लिखना है, तो मैं अगर अपना नाम एज़ अ ग्राफ़िक डिज़ाइनर मैं अपनी फ़ील्ड डालूँ, तो यहाँ पे मैं अपनी फ़ील्ड का नाम दिया है, डिज़ाइनर लिख सकती हूँ, ठीक है? अबाउट मी में इसने जो भी लिखा है आप उसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, ठीक है? और इसके देखिए इसके नीचे इसने जो भी लिखा है वो एग्ज़ैक्टली पढ़ा नहीं जाएगा क्योंकि इसने एक डमी सा कंटेंट ले लिया है। अब यहाँ पे अबाउट मी लिखना है तो आई एम एन आईटी स्टूडेंट, ठीक है? तो ऐसे आपने जो भी अपनी चेंजिंग करनी है तो अपनी सीवी आप यहाँ से बआसानी बना सकते हैं, ठीक है? अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे जो भी आपने लिखना हो, अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखना हो, अपनी ईमेल अपने जो भी डालना है, देखिए आपको लैंग्वेजेस कौन-कौन सी आती हैं आप उसके हिसाब से चेंज कर सकते हो। यहाँ पे हम जर्मनी की जगह लिख लेते हैं उर्दू, ठीक है? उर्दू हमें आती है और तो कोई लैंग्वेज आती नहीं, पंजाबी लिख लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे पंजाबी का पी कैपिटल कर लें और उर्दू का भी यू कैपिटल कर दें। तो इस तरह से आप अपनी ग्रेजुएशन जो भी एजुकेशन है उसके हिसाब से आप चीज़ें डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं पसंद आता तो आप दूसरे भी यहाँ से टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो आज का सेशन इतने तक ही था। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन एंड कोई भी क्यूरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? किसी का कोई सवाल? कि आयशा नासिर कह रही हैं कोई क्वेश्चन नहीं। हफ्सा आपका कोई क्वेश्चन? कि नहीं, ओके, ठीक है। पीडीएफ सेंड कर देना। पीडीएफ ठीक है, मैं शेयर कर दूँगी।